पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कुलदीप ने यूपीएससी का इंटरव्यू दे दिया था, लेकिन उसी समय उसकी मां कोमा में चली जाती है। अब आगे की कहानी में हम देख पाते हैं कि कुलदीप अपनी मां की स्थिति के बावजूद आज के दिन अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहा था। जैसे ही रिजल्ट आया, टीवी पर यह खबर छाई कि कुलदीप कुमार ने यूपीएससी में रैंक नंबर 1 से सफलता प्राप्त की है और अब वो एक आईएएस ऑफिसर बन चुका है। ये खबर शानविका चौहान, जो अपने पुलिस वाले पति के साथ थी, को भी सुनाई देती है। वहीं कुलदीप खुशी खुशी अपनी मां के पास दौड़ता है और ये खुशखबरी उसे सुनाता है। हालांकि उसकी मां कोमा में थी और वो न तो बोल सकती थी, नहीं देख सकती थी, लेकिन वो सब कुछ सुन रही थी। उसकी मां की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसकी मेहनत और समर्पण का परिणाम उसे मिल चुका था। कुलदीप अपनी मां से कहता है, मां, मैंने रात रात भर मेहनत की ताकि मैं आईएएस बनूं। अब मैं सफलता पा चुका हूं, कृपया मुझे गले लगा लो। लेकिन तभी दुख की घड़ी आती है और कुलदीप की मां की मौत हो जाती है। यह दुख कुलदीप के लिए असहनीय था, क्योंकि उसने अपनी मां की उम्मीदों को पूरा किया था, लेकिन मां उसे गले नहीं लगा पाई। अब कुलदीप पूरी तरह टूट चुका था। उसने यूपीएससी का एग्जाम पास किया, वो आईएएस बना, लेकिन सब कुछ खो दिया। इस दुखी स्थिति में हम शानविका को देख पाते हैं, जो कुलदीप के बारे में सोचते हुए अपने पति के साथ बाहर टहलने जाती है। वो कुलदीप के साथ बिताए गए अच्छे पलों को याद करती है और घर लौटकर अपने पति के गले लग जाती है। ये देखकर हम समझ पाते हैं कि शानविका और उसके पति के बीच अब इमोशनल अटैचमेंट बन चुका है। वहीं चौहान जी को यह खुशखबरी मिलती है कि अब गांव के नदी के घाट का मालिकाना हक उनके पास है और वो बहुत खुश होते हैं। लेकिन जब उन्हें यह पता चलता है कि कुलदीप कुमार अब कलेक्टर बन चुका है, तो उनका चेहरा खराब हो जाता है। अब सब कुछ बदलने वाला था। कुछ समय बाद हम 5 साल आगे की कहानी में आते हैं, जहां कुलदीप अब कलेक्टर बन चुका है। वो अपने गांव वापस आता है और उस नदी के पास जाता है जहां वो पहले नाव में चढ़कर कॉलेज जाया करता था। अब वो इस नदी के ऊपर एक ब्रिज बनवाना चाहता था, लेकिन समस्या ये थी कि नदी का घाट अब चौहान के हाथों में था। कुलदीप इस ब्रिज को बनवाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन चौहान इसका विरोध करता था। चौहान जी, जो मंत्री दद्दू प्रसाद से मिलते हैं, मंत्री से कहते हैं कि वो कुलदीप को ट्रांसफर करवा दें ताकि वो उनके रास्ते में न आए। लेकिन मंत्री दद्दू प्रसाद साफ साफ कहते हैं कि कुलदीप की पहुंच बहुत ऊंची है और उन्हें किसी भी तरह से रोक पाना संभव नहीं है। इस पर चौहान जी मंत्री को अपमानित कर देते हैं और मंत्री को समझ में आता है कि कुलदीप से भिड़ना आसान नहीं होगा। कुछ दिन बाद मंत्री दद्दू प्रसाद खुद कुलदीप से मिलते हैं और उसे एक ऑफर देते हैं। मंत्री कहते हैं, हम दोनों एक ही जाति के हैं और दोनों का लक्ष्य एक है, चौहानों का सर्वनाश। अगर तुम मेरे साथ मिलकर काम करो तो मैं तुम्हारे लिए उस नदी के ऊपर ब्रिज बनवाने का रास्ता खोल सकता हूं। कुलदीप ये सुनकर हैरान होता है और कहता है, मैं बदला खुद लूंगा, मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है। मंत्री कुलदीप को विश्वास दिलाने के लिए उसे अपनी बेटी माला से शादी करने का प्रस्ताव देते हैं। माला, जो एक पढ़ी लिखी लड़की है, अपने पिता से कहती है कि वो कुलदीप से शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि वो उसे ठीक से जानती नहीं है। हालांकि माला के पिता उसे समझाते हैं कि कुलदीप अब आईएएस अफसर है और अगर वो उससे शादी करती है तो उनका पावर भी मजबूत रहेगा। माला थोड़ी देर सोचने के बाद कुलदीप से मिलती है और कुलदीप से पूछती है, आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? कुलदीप मुस्कुराते हुए जवाब देता है, मैंने तुम्हारे बारे में काफी जान लिया है और अब ये सब समय के हिसाब से होगा। हम दोनों एक दूसरे को समझने लगेंगे। कुलदीप और माला के बीच समझदारी बढ़ने लगती है और अब दोनों शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ शानविका को अपने दोस्त से यह खबर मिलती है कि कुलदीप शादी करने वाला है। यह सुनकर शानविका थोड़ी उदास हो जाती है, लेकिन वो अपने पति के गले लगकर रोने लगती है। हम समझ सकते हैं कि शानविका
और उसके पति के बीच अब एक गहरा इमोशनल अटैचमेंट बन चुका है। अब कुलदीप के घर में कुछ बदलाव आ रहे थे। उसके पिता, जो पहले काफी स्वस्थ रहते थे, अब मानसिक समस्याओं से जूझने लगे थे। वे छोटी छोटी बातें भूलने लगे थे और कुलदीप के भाई राजा भैया उससे पूछते हैं, क्या तुम अपने पुराने घर को फिर से बनवाना चाहते हो? कुलदीप का जवाब था, जब तक चौहानों का सर्वनाश नहीं होगा तब तक वो घर नहीं बनेगा। कुलदीप का यह बयान साफ करता है कि उसका लक्ष्य अब केवल आईएएस बनने तक सीमित नहीं था, बल्कि उसका असली उद्देश्य था चौहानों से बदला लेना और अपने पुराने घर को फिर से बनवाना। अगले दिन मंत्री दद्दू प्रसाद के आदमी ने एक घटना को अंजाम दिया। वो एक नाव में छेद कर देता है और जैसे ही लोग उस नाव में बैठते हैं, नाव डूब जाती है और कई लोगों की मौत हो जाती है। ये घटना चौहान के घाट पर होती है और ये खबर कुलदीप तक पहुंचती है। वो तुरंत मौके पर पहुंचता है, जहां वो देखता है कि बहुत लोग मर चुके हैं। साथ ही चौहान जी भी इस घटना से डरते हैं, क्योंकि ये उनकी छवि को खराब कर सकती है। अब कुलदीप के सामने नई चुनौतियां हैं। क्या वो इस संकट का समाधान निकालेगा या कुछ और घटनाएं सामने आएंगी? ये सब जानने के लिए हमें अगले एपिसोड का इंतजार करना होगा। अगले एपिसोड में और भी रहस्य और घटनाएं खुलने वाली हैं।